14 तारीख को अल्लाह पाक ने हमें एक अलग मुल्क मुसलमानों को मुल्क पाकिस्तान अता किया। तो ये भी अल्लाह की नेमत है कि उसने एक अलग रियासत, एक अलग वतन हमें अता किया है, ताकि इस मुल्क के अंदर मुसलमान अपने तरीक़ों के मुताबिक, अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इस बर्रे सगीर पाको हिंद पर 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। मुख्तलिफ बादशाह आते गए, मुसलमान बादशाह आते थे और वो हुकूमत करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो जो मुसलमान हुक्मरान थे वो इयाशियों के अंदर पड़ गए। इयाशियाँ शुरू कर दी उन्होंने, नाच गाना, शराब, मौज मस्ती, ये काम उनके अंदर शुरू हो गए। और फिर ये उनके ऊपर जवाल आया कि वो जो 1000 साल हुकूमत थी उनकी इस पूरे बड़े सगीर के अंदर, वो हुकूमत उनसे छिन गई और वो हुकूमत अंग्रेज़ के पास चली गई। अब होता ये था कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होते थे, मुसलमानों को नफ़रत की निगाह से देखा जाता था, जुल्म सितम होने, ज़्यादतियाँ होनी। आखिरकार अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने सबसे पहले आज़ादी की आवाज़ बुलंद की थी कि हमें इस अंग्रेज़ हुकूमत से आज़ादी चाहिए, अलग वतन हम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। अब उन्होंने इसके बारे में आवाज़ बुलंद की। बड़े बड़े उलमा किराम, बड़े लोग इनके साथ खड़े हो गए। अंग्रेज़ ने इन पर बड़े जुल्म किए। फिर वो जो तहरीक इन्होंने चलाई थी आज़ादी की, उस तहरीक को कुचलने के लिए उन्होंने बड़े बड़े उलमा किराम को पकड़कर जेलों के अंदर बंद किया और बड़े बड़े लोगों को जेलों के अंदर बंद किया। काला पानी एक जेल है, नाम सुना होगा आपने। वो जेल बनाई इसी वास्ते गई थी कि जो आज़ादी की आवाज़ बुलंद करेगा उनको उठा के उस जेल के अंदर बंद किया जाएगा। उन्होंने बड़े बड़े उलमा किराम को, अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी को भी उसी जेल के अंदर ही बंद किया। बड़ी ख़तरनाक जेल थी वो, और बड़ी बड़ी ख़तरनाक सज़ाएँ थी उस जेल के अंदर। आखिरकार मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका जनाजा भी जेल से निकला था। और मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको उन्होंने सरेआम लोगों के सामने लटका दिया था। इसके अलावा 22,000 उलमाए किराम को शहीद किया गया था और बड़े लोग भी मुसलमान शहीद हुए थे, सिर्फ आज़ादी लेने की आवाज़ बुलंद की थी। आखिरकार उन्होंने इस तहरीक को कुचल के रख दिया। अंग्रेज़ ने इतना जुल्म किया कि किसी ने फिर आवाज़ नहीं बुलंद की।